हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसपी गुप्ता टेक। आज की वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से हमें ओपन बुक सिस्टम के एग्ज़ाम को देना है और उसके लिए किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करके रखना है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी और नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर हम समय समय पर अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे डीएफबी की नोटिफिकेशन कैसे चेक करते हैं। तो हमें गूगल पर डायरेक्ट टाइप करना है डीएफबी नोटिफिकेशन। यहाँ पर सबसे फर्स्ट लिंक पे हमें क्लिक करना है। जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमें हमारी सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पर अलग अलग नोटिफिकेशन दे रखी इन्होंने। अगर हमें कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन चाहिए तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें सारी नोटिफिकेशन दिख जाएगी। वेबसाइट में एक नया ऑप्शन भी आया आस्क डेवी करके। इसमें अगर आप इनसे कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से भी आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं नोटिफिकेशन से रिगार्डिंग, क्योंकि जब भी डीएफबी का कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें बार बार यही बात कही जाती है कि आप डीएफबी का नोटिफिकेशन देखते रहिए। तो सबसे पहले हम सीसी प्रैक्टिकल की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट के असाइनमेंट मार्क्स, जो रेटिंग मार्क्स हैं कॉलेज द्वारा यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं, तो उसके विषय में जो लेटर उन्होंने जारी किया है इसमें बताया कि 3 सितंबर के पहले स्टूडेंट्स का सभी का रिकॉर्ड इनको कॉलेज वालों को भेजना है असाइनमेंट लिख के। तो सभी लोग जिनके पास भी असाइनमेंट अगर कॉलेज से नोटिफिकेशन नहीं आया है तो वो कॉलेज से पूछ लें और उनको असाइनमेंट वहाँ पर सबमिट कर दें, ताकि वो आपके मार्क्स को डीएफबी यूनिवर्सिटी तक भेज दें। ये कार्य आपके कॉलेज का है, लेकिन आपको वहाँ पर एक बार सूचना देना पड़ेगी अगर उनके पास से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो कुछ कॉलेज ने ऑनलाइन पर ये अपने असाइनमेंट मंगवा रहे हैं, जैसे कि ईमेल हो गया या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और या हार्ड कॉपी अगर आसपास में कॉलेज के आप रहते हो तो। अन्यथा आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं असाइनमेंट किस तरीके से आपको सबमिट करना है कॉलेज में। अब हम सेकेंड नोटिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको गाइडलाइंस फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सारी गाइडलाइंस यहाँ पर शो करेगी कि हमें किस तरीके से एग्ज़ाम देनी है। इस पीडीएफ में आपको सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देनी है। जैसे कि अगर हम इस पीडीएफ के नीचे आएंगे तो यहाँ हमें सारे इन्होंने पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले इन्होंने लिख रखा है कि डीएफबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है dauniversity.ac.in पर, इसको हमें बार बार चेक करते रहना। जैसे मैंने आपको गूगल में सर्च करके बताया था डीएफबी नोटिफिकेशन हमें सर्च करना है, वहाँ पर ही कोई सा भी नोटिफिकेशन जो भी जारी होता है सबसे पहले वहाँ पर अपलोड होता है। तो आप उसको बार बार देखते रहे। वो इसलिए क्योंकि आपको प्रश्न पत्र जो अपलोड करे जाएंगे वो कब करे जाएंगे उसके विषय में अगर आपके पास कॉलेज से कांटेक्ट नहीं हो पाया तो आप वेबसाइट से देखकर पता कर सकते हो कि आज हमारे प्रश्न पत्र अपलोड होने वाले हैं या कल अपलोड होने वाले, तो हम ताकि लॉगिन करके अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर ले और फिर उसको हम अपने कॉपी में जो उत्तर पुस्तिका हम लिखेंगे आंसर शीट उसके अंदर लिख के हम उसको जमा कर पाएँ। इसके अंदर फिर हम सेकेंड वाले ऑप्शन पर आते हैं। तो मैंने असाइनमेंट की बात करी थी, इन्होंने इसका 26 अगस्त को इसका भी लेटर इन्होंने इशू किया था। उसका भी इस लेटर में डेट दिया गया है कि आपको कितनी तारीख तक जमा करना है। आप अगर उसके लिए ये वाला नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन यूजुअली प्राइवेट स्टूडेंट रिसीविंग असाइनमेंट एंड रेटिंग मार्क्स, इसके अंदर आपको सब दिख जाएगा। फिर तीसरा उन्होंने पॉइंट जो दिया है, जिनकी एग्ज़ाम्स जो पहले कुछ 1-2 पेपर हो गए थे तो उनके जो बाकी बचे हुए पेपर हैं उसको भी इसी के साथ में अपलोड करेंगे, और जिनके एक भी पेपर नहीं हुए उनके सारे पेपर अपलोड करे जाएंगे। तो उनको भी सॉल्व करना है, और जिनके कुछ पेपर हो गए हैं और कुछ बाकी हैं तो बाकी पेपर भी उनको इसी माध्यम से करना है। इसी जो उन्होंने नियम निकाला ओपन बुक सिस्टम, इसी प्रकार से करना है। फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर दिया गया है कि हमें जो उत्तर पुस्तिका बनानी है वो A4 साइज़ के पेपर में या रजिस्टर के कागज़ में बनाना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको A4 साइज़ का पेपर लेना है या फिर कोई रजिस्टर जो कि A4 साइज़ का हो, आपको उसका उपयोग करना है। उसके अंदर आप प्रत्येक विषय की अलग अलग आपको उत्तर पुस्तिका बनानी होगी। और इसकी इन्होंने फिफ्थ पॉइंट में वही लिखा है कि आपको इसकी व्यवस्था स्वयं करना पड़ेगी, वहाँ से कोई प्रोवाइड, जैसे कि हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें कॉलेज के थ्रू एग्ज़ाम सेंटर वाले प्रोवाइड करते हैं, इस बार ऐसा नहीं रहेगा, हमको खुद व्यवस्था करनी पड़ेगी। सिक्स्थ वाले पॉइंट में इन्होंने दिया है कि उत्तर पुस्तिका को हमें अंतिम दिनांक के पहले अपने निकटतम संग्रहण केंद्र में जमा करना है। इसकी जानकारी मैं भी आपको कुछ देर बाद बताऊंगा इसी वीडियो में कि आपको कैसे पता लगेगा आपके आसपास नियरेस्ट पॉइंट में कौन कौन से विश्वविद्यालय में या कौन कौन से हेल्प सेंटर में आपकी कॉपियाँ जमा होगी जो संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद इन्होंने 7 पॉइंट में लिखा है कि जो अगर आप पोस्ट से भेजते हो तो भी आपको इसको लास्ट डेट के पहले भेजना है।
जैसा कि उसमें डेट दिया हुआ रहेगा, आपको जब उसके कॉपी की डेट आएगी कॉपी जमा करने के लिए, तो वहाँ पर जब आप उत्तर पुस्तिका लिख देंगे तो उसकी एक डेट निश्चित रहेगी, उस डेट के अंदर अंदर आपको भेजना रहेगी, उसकी डेट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 8th पॉइंट पे इन्होंने दिया है कोरियर से भेजी गई उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं होगी, मतलब आपको सिर्फ डाक द्वारा ही उत्तर पुस्तिका भेजनी है। कोरियर जैसे कि फर्स्ट फ्लाइट हो गया, ब्लू डार्ट हो गया, या फिर कोई सी भी दूसरी अगर कोरियर कंपनी होती है तो आप उससे नहीं भेज सकते, आपको सिर्फ डाक द्वारा ही उत्तर पुस्तिका भेजनी है, वही वाली आपकी सिर्फ मान्य होगी। वो भी नियत दिनांक जो लास्ट डेट रहेगी उसके पहले हमें भेजना रहेगी। उसके बाद इसके अंदर हमें दिया नीले और काले बॉल पेन का ही सिर्फ उपयोग करना है, हम जेल पेन का उपयोग नहीं कर सकते या फिर किसी और कलर का उपयोग नहीं कर सकते, सिर्फ नीले और काले पेन का ही उपयोग करना है। उत्तर पुस्तिका हमारी जो है हैंड राइटिंग में, मतलब हाथ से लिखी हुई होना चाहिए। हम कंप्यूटर से टाइप करके पेपर को, या फिर हम चाहें कि कंप्यूटर से टाइप करके उसको प्रिंट निकाल ले A4 साइज में और उसको फिर एक साथ करके भेज दें, तो वो नहीं चलेगा, आपको हाथ से ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्योंकि अगर हम कंप्यूटर से लिखते हैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इस वजह से उसको हाथ से लिखने का इन्होंने नियम निकाला है। फिर यहाँ पर इन्होंने दिया है कि उत्तर पुस्तिका का जो संलग्न उसको फॉर्मेट चिपका कर लगाना है, मतलब फॉर्मेट क्या है इसका, 12 नंबर का इसका फॉर्मेट ये आपको नीचे मिल जाएगा, आप यहाँ से फॉर्मेट देख सकते हो। ये इस तरीके का फॉर्मेट हमें यूज़ करना है, आप चाहे तो ये वाला फॉर्मेट आप इसका प्रिंट आउट भी निकला के उसमें लगा सकते हो। ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर हमें विश्वविद्यालय का नाम लिखना पड़ेगा जो कि हमारा DAVV है, हर स्टूडेंट अपना अपना विश्वविद्यालय लिखेगा। तो इसके बाद महाविद्यालय का नाम लिखना है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो, और इसके पूर्ववर्ती परीक्षा केंद्र, मतलब जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दी हो इससे पहले उस परीक्षा केंद्र का नाम डालना है। उसके बाद आपकी कक्षा, मतलब कि आप कौन से सब्जेक्ट BCA आपने ले रखा है और BCA का कौन सा सेमेस्टर है, तो आप वहाँ पर वैसे लिख सकते हो। फिर यहाँ पर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो रेगुलर लिखना है, नियमित लिख सकते हो आप, या 80 वाले हो, या फिर EX वाले स्टूडेंट हो, या प्राइवेट हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 5th वाले कॉलम में। फिर आपको विषय यहाँ पर भी लिखना है, आपका कौन से विषय का है। जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया कि आप BCA 6th सेमेस्टर की एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप कौन से सब्जेक्ट की दे रहे हैं, कोंडम की एग्ज़ाम की दे रहे हैं या फिर माइक्रो प्रोसेसर की दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में वहाँ लिखना है। प्रश्न पत्र सभी का एक ही दिया हुआ है। इसके बाद आपको प्रश्न पत्र कोड और शीर्षक, जैसा कि आप एग्ज़ाम सेंटर में लिखते हैं तो आपको जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा जाएगा उसमें लिखा रहेगा, आपको सेम वही डालना है। आपका रोल नंबर डालना है, जो आपका रोल नंबर अंकों में लिखा हुआ रहता है 700 वाला, सेम वो लिखना है, और फिर उसे शब्दों में लिखना है। जैसे अगर 70070170 किसी का रोल नंबर है तो वो लिखेगा 770-124 तरीके से या फिर 700 इस तरीके से शब्दों में लिखना है। फिर इसका एनरोलमेंट नंबर होगा, DAVV की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर D से स्टार्ट होता है, हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट का अलग अलग एनरोलमेंट नंबर होता है, वही उसका यूज़र ID भी होता है, उसी नंबर से वो लॉगिन भी कर सकता है। फिर वो किस तारीख को प्रश्न पत्र उसका पेपर हो रहा है, जैसे अगर आज पेपर अपलोड हुआ है तो यहाँ पर आज की डेट डालना रहेगी, उसको फिर हम जमा जिस तारीख को करेंगे ये हम वहाँ पर डेट डालेंगे। अगर हम जब मान लो हमने आज पेपर हमारे पास आया और हम कल या परसों 2 दिन बाद या 2-3 दिन बाद जिस भी तारीख को जमा करने जाएंगे, ये यहाँ पर जो डेट है यहाँ हमें उस तारीख की भरना है। कितने पन्नों की हम उत्तर पुस्तिका जमा कर रहे हैं, एक उत्तर पुस्तिका कम से कम 16 पन्नों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 16 पन्नों से ज़्यादा स्वीकार नहीं करी जाएगी। या तो फिर आप उसके साथ में अगर आपके क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बड़े हों तो आप उसके लिए अलग से कॉपी उसके अंदर रख सकते हो, लेकिन 16 से ज़्यादा एक का बंच नहीं बनेगा। इसके अंदर आप जब 16 पेज आप लिखोगे तो यहाँ पर उसके भी लिखना है कि आपने 5 पेज में सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं या पूरे 16 पेज आपने यूज़ करें। जब आप ये सारी चीज़ें फिल करके जब आप जमा करोगे तो वहाँ से आपको इस तरीके से रिसिप्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको लिखा रहेगा, तो जो भी संग्रहण केंद्र वाला आपको देगा और यहाँ पर उसकी साइन करके देगा कि हमने आपकी कॉपी को रिसीव कर ली है, ताकि कल को अगर आपका रिजल्ट अपलोड नहीं होता है, आपके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, तो आप वहाँ पर क्लेम कर सको कि नहीं हमने तो यहाँ पर हमारे पास रिसीविंग है कि हमने अपनी कॉपी जमा करी है। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है कि आपकी कॉपी जमा भी हो गई है। अगर आप ईमेल की पोस्ट से करते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिसिप्ट मिलेगी, फिर वहाँ से आपको स्पीड पोस्ट का कोरियर नंबर या फिर जो भी रहेगा ट्रैकिंग नंबर आप जान सकते हो कि हमारा कोरियर सही पते पर पहुँचा है कि नहीं। उसके जो पते की इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, या फिर आप डायरेक्टली भी वहाँ से आप देखते हैं उन पते पर भेज सकते हैं। मैं आपको अभी संग्रहण केंद्रों की लिस्ट बता देता हूँ, इसमें कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, मैं आपको उसके बारे में ही बता देता हूँ। हम ये सारे फॉर्मेट को भरने के बाद उसमें चिपकाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर का जो 13 नंबर का पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है
कि उत्तर पुस्तिका पर विद्यार्थी का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड भी उसकी फ़ोटोकॉपी लगाना है। जैसे हम ऑनलाइन एडमिट कार्ड निकालते हैं जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होती है, हमें वहाँ दिखाना रहता है। यहाँ पर हमें उसको निकाल के इसकी कॉपी सबसे ऊपर चिपकाना रहेगी, ताकि वहाँ पर उससे मैच कर ले जो एडमिट कार्ड में नाम पता हमारा जो नाम रोल नंबर लिखा है हमने सही से भरा है कि नहीं भरा है। इसके बाद इन्होंने हर प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमको सही तरीके से व्यवस्थित लिखना है और अलग अलग उसके खंड बना बना के लिखना है। एक में मिक्स नहीं होना चाहिए कि हमने इसके उत्तर उसमें मिक्स कर दिए हैं, या फिर जितने भी तरीके से अगर उसमें जिस भी तरीके से लिखा गया है आपके क्वेश्चन पेपर में जितने खंड बने हो आपको उसी तरीके से खंड बना के इसमें लिखना रहेगा। और इसके लिए एक स्पेशल शेल भी बनाई गई है जिसका मैंने आपको हेल्पलाइन नंबर भी बताया था कि आप यहाँ से जाके इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वो हेल्पलाइन नंबर। आप अगर हमारे कम्युनिटी चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन इसमें डाला था, आप इसमें जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट उसकी भी लिंक इसमें प्रोवाइड कराता हूँ। एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं संग्रहण केंद्र कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। तो हम वापस से अपने नोटिफिकेशन वाले पेज में आते हैं। यहाँ पर हमें इसके बाद एक और नोटिफिकेशन है, लिस्ट ऑफ कलेक्शन सेंटर ऑफ आंसर बुक ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर 2022। हम इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें सारी लिस्ट मिल जाएगी कहाँ कहाँ पर हमारे उसके सेंटर दिए गए हैं। तो अगर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, यहाँ पर से डीएवी विश्वविद्यालय की डिटेल्स दी गई है। इस तरीके से आप अपने विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हो। तो अगर हम डीएवी की बात करें तो इनके आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। हम इंदौर की बात करते हो तो हम इंदौर के अंदर जब हम जाएंगे तो इंदौर की पीडीएफ में हमें यहाँ पर सारे रूट वाइज यहाँ पर आपको सारे रूट की जानकारी दी हुई है। इन रूटों पर आपको वहाँ पर जो कॉलेज है वहाँ से आप कॉपियों को अपने जमा कर सकते हैं। हर रूट की आपको विस्तृत में नीचे जानकारी मिल जाएगी आगे पेज में। जैसे फर्स्ट वाले रूट की हम बात करें बॉम्बे हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर बॉम्बे हॉस्पिटल के रूट में जितने भी कॉलेज हैं जहाँ जहाँ पर हमको कॉपी जमा करनी है, उनका नाम, उनका एड्रेस, साथ में उनके मोबाइल नंबर यदि आपको नहीं मिल पा रहे हो और आप चाहें तो इनका नाम डाल के आप गूगल मैप से भी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको हर रूट के दूसरे रूट में जाएंगे इसी तरीके से हमको सारे कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप अपने आसपास के रूट को देख के वहाँ के आसपास के कॉलेज में आप जमा कर सकते हो वहाँ पर अपनी कॉपियों को, वहाँ से फिर डायरेक्ट वो चली जाएगी। अगर आपको ये भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप पोस्ट के थ्रू भेज सकते हो। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम की कॉपियाँ फिल करनी है और आपको यहाँ पर जमा करना है। आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। अगर आपको और भी कोई जानकारी तो आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे ले सकते हैं। आगे की कोई भी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करनी हो तो आप हमारे कम्युनिटी बॉक्स में जाके आप नई नोटिफिकेशन हमारी देख सकते हो। थैंक यू।